गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपनी जो इकोलॉजी यूनिट है वो चल रही थी, तो उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 12 की। तो इसमें जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या है, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी विभिन्नता है उसके लिए क्या क्या खतरा हो सकता है, ये बात समझ आ गई। तो इसमें पहला नाम दे रखा है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। मतलब क्या हो गया कि अपन किसी भी कारण से फॉरेस्ट काट दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रह रहा है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से लॉस हो जाएगा और फ्रेगमेंटेशन हो जाएंगे। कि मान लो कोई फॉरेस्ट है, उसके बीच में से रोड निकाल दी तो वो क्या होंगे, दो अलग अलग पार्ट में आ जाएंगे। अब मान लो कोई एनिमल इधर से इधर जाएगा, ये बस में, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो किसी भी कारण से यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, डेथ। ये बस में मान लो कोई ट्रक आया या फिर इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगी, डेथ। तो इसकी वजह से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका फ्रेगमेंटेशन। इनकी वजह से क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा ओवर एक्सप्लोइटेशन है, मतलब अपन उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो उससे भी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। फिर इसके अलावा तीसरा जो है अपना वो क्या है कि अपन कोई इन्वेसिव स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करा दें, मतलब वहाँ पे क्या लेके आ जाएं, इन्वेसिव स्पीसीज़। इन्वेसिव स्पीसीज़ मतलब जो बाहर से दूसरे कंट्री से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोकल स्पीसीज़ है उनको ख़त्म कर देती है। ये बात समझी। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी अपनी वो क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। फोर्थ जो अपना वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, जो कि फिलहाल हो रहा है, और जो पोल्यूशन। तो क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन की वजह से भी क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी, कम। तो ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ये ऑप्शन में पूछ लेता है नेट के अंदर, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद क्या है, IUCN। तो पहली बात तो आपको IUCN की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये बस में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनके लिए जो एक इंटरनेशनल यूनियन बना है उसको क्या बोलते हैं, IUCN। तो ये फुल फॉर्म पूछी हुई है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जितने भी जो खतरे में जो स्पीसीज़ है उनको एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम क्या है, रेड डेटा बुक। ये बस में रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक में क्या है कि इसमें एक तो एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ये बस में, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब जो आगे जाके ख़त्म होंगे, फिर इनके बाद थ्रेटेंड मतलब आगे जाके वो खतरे में है, फिर नियर थ्रेटेंड मतलब अभी वो खतरे में नहीं है लेकिन आगे जाके वो खतरे में आ सकते हैं, और लिस्ट कंसर्न मतलब अभी वो ठीक है, अभी एकदम ज़्यादा नंबर में वो पॉपुलेशन, उनको बोलते हैं लिस्ट कंसर्न। ये बस में, तो एक तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये एक्सटिंक्ट, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर थ्रेटन्ड, फिर नियर थ्रेटन्ड, और फिर लिस्ट कंसर्न। और थ्रेटन्ड की जगह भी हम इसमें तीन होते हैं, तो ये भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंडेजर्ड सबसे पहले, फिर एंडेजर्ड, फिर वुलनरेबल। ये बस में आ गई। तब देखो एक्सटिंक्ट क्या हो गया, जो बिल्कुल ख़त्म हो गई। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या हो गया, जो ख़त्म होने वाले हैं। थ्रेटन्ड क्या हो गए, जो मतलब आगे जाके ख़त्म हो सकते हैं। इनमें तीन है, एक तो क्रिटिकली एंडेजर्ड मतलब अभी इनको बचाना ज़रूरी है या ये खतरे में पड़ सकते हैं। एंडेजर्ड उससे कम खतरा है, और वुलनरेबल अभी भी ये ठीक है, मतलब अभी भी ये खतरे में नहीं है। फिर इसके अलावा क्या है, नियर थ्रेटेंड है, मतलब ये आगे जाके खतरे में पड़ सकते हैं। और लिस्ट कंसर्न है, मतलब अभी ये ठीक है, अभी इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको सीक्वेंस कैसे पता होना चाहिए, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर क्रिटिकल एंडेजर्ड, एंडेजर्ड, वुलनरेबल, फिर नियर थ्रेटेंड और लिस्ट कंसर्न, ये सीक्वेंस पूछा हुआ है। अब देखो एक्सटिंक्ट में नाम आ जाए कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब उनका जो लास्ट जो इंडिविजुअल है, जो लास्ट जो उनकी स्पीसीज थी, लास्ट जो एक इंडिविजुअल है वो भी क्या हो जाए, ख़त्म। इसका एग्जांपल है जो मोराइटियस है, ये वैसे मोरिटियस है, उसका जो डोडो, ये वैसे जो ये डोडो है, ये जो बर्ड है ये क्या हो गया था, खत्म। ऐसे ही अफ्रीका का जो क्वागा है वो भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट। और जो पैसेंजर पिजन है, ये बस में नॉर्थ अमेरिका में जो मिलता था वो भी क्या हो गया, खत्म। तो ये क्या हो गए, तीनों एक्सटिंक्ट हो गए। तो पूछा जा सकता है कि एक्सटिंक्ट कौन कौन से हो गए थे, ये तीनों ऑप्शन में आ जाएंगे और एक और आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा, A B C ऐसे आंसर हो जाएगा। ये बस में ही, तो ये क्या है, एक्सटिंक्ट। फिर इसके अलावा क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जो खतरे में, मतलब एकदम खतरे में, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, तो उनके अपन कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। मतलब उनको अपने जो नेटिव एरिया है वहाँ से लेके कहीं दूसरे एरिया में ले जाके उसको क्या कराएंगे, कैप्टिव ब्रीडिंग। ये बस में ही। फिर थ्रेटन्ड में तीन है, क्रिटिकली एंडेजर्ड, एंडेजर्ड और वुलनरेबल। ये बस में, क्रिटिकली एंडेजर्ड पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये खतरे में अभी आ सकते हैं। फिर इसके अलावा क्या है, नियर थ्रेटन्ड, इसमें आता है जिराफ और पोलर बियर, मतलब अभी तो ये ठीक है लेकिन आने वाले टाइम में ये खतरे में आ सकते हैं, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और लिस्ट कंसर्न का मतलब है कि अभी ये एकदम इनका पॉपुलेशन है वो सही है, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा आपको समझ में आ गया। या तो एग्जाम्पल पूछेगा एक्सटिंक्ट का, या क्या पूछेगा, इसका सीक्वेंस। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जितने अपन ने पढ़े हैं उनकी बात करते हैं। जैसे पहला पढ़ा अपन ने क्रिटिकली एंडेजर्ड, ये बस मांगी।
तो ये किस में था अपने थ्रेटन्ड स्पीसीज में था, क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसमें क्या होता है कि इसकी जो 80 से 90% है ना, उनकी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो चुकी है, रिडक्शन हो चुका है उसका। 80 से 90% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। ये रहते कितने एरिया में, एरिया ऑफ एक्सटेंट ये 100 km²। ये बात समझ गई। फिर इसके अलावा लेकिन एक्चुअली में ये जो अपना ऑक्यूपाइड एरिया वो कितना है, 10 km²। मतलब रह तो ये 100 km² में रहते हैं, लेकिन जो इनका फंक्शनल काम है वो कितने में होता है, 10 km² में। और इसके बाद इसके कितने इंडिविजुअल अभी तक जिंदा है, अलाइव है, तो वो है 250। ये बस में ये नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर इसके अलावा गंगेज शार्क, और फिर घड़ियाल और पिग्मी हॉर्स। ये बस में तो ये सारे क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपको तो बस इतना पता होना चाहिए। फिर इसके सेकंड है वो क्या है, एंडेजर्ड। एंडेजर्ड में क्या होता है कि 50 से 70% जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो चुकी है, पॉपुलेशन रिडक्शन हो चुका है। इसके अलावा इनका जो एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड है, ये बस एरिया ऑफ एक्सटेंट है वो कितना है, 2000 km²। लेकिन एक्चुअली में जो इनका ऑक्यूपाइड एरिया वो है 500 km²। इसके कितने जो इंडिविजुअल है वो अभी तक जिंदा है, अलाइव है, तो वो है 2500। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए एंडेजर्ड स्पीसीज़ के। रेड पांडा, ये बस मई। फिर इसके अलावा गंगई डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर्स, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जितने भी खतरे में जो स्पीसीज आ जाती है ना, उसको अपन एक बुक में लिखते हैं, रेड डेटा बुक। ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेड डेटा बुक क्या काम आती है। तो जो भी खतरे में स्पीसीज आएगी ना, उनको अपन किस में नोट करते हैं, रेड डेटा बुक के अंदर। फिर इसके अलावा क्या है, वुलनरेबल। वुलनरेबल में क्या होता है, 30 से 50% जो पॉपुलेशन है वो रिडक्शन हो चुकी है। फिर इसके अलावा इनका जो एरिया ऑफ एक्सटेंट है, मतलब कितने एरिया में मिल सकते हैं, तो ये मिलते हैं 20,000 km² में। लेकिन एक्चुअली में जो इनका ऑक्यूपाइड एरिया है वो कितना है, 2000 km²। और इनके अभी तक कितने इंडिविजुअल जिंदा है, अलाइव, वो है 10,000। ये बस मैं। और इसके वुलनरेबल स्पीसीज के एग्जाम्पल क्या है, जाइंट पांडा और ब्लैक स्पाइडर मंकी। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेट में क्वेश्चन क्या आएगा, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस या तो क्या पूछेगा, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर थ्रेटन्ड, फिर नियर थ्रेटन्ड, और फिर लिस्ट कंसर्न। एक तो ये सीक्वेंस हो गया कि इनको सबसे ज़्यादा खतरा है, इधर वालों को सबसे कम। या फिर क्या आएगा, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और इसमें इसके टाइप दे देगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एंडेंजर्ड, फिर वुलनरेबल, फिर नियर थ्रेटन्ड, फिर लिस्ट कंसर्न। अब देखो इसकी एक्सटिंक्शन जो प्रोबेबिलिटी, खत्म होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की सबसे ज़्यादा होती है, फिर एंडेंजर्ड, फिर वुलनरेबल। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ से नोटिफिकेशन आता है सी पार्ट के अंदर 4 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन की, कि अपन कोई स्पीसीज है उसको कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो है इन सितु, एक है एक्स सितु। तो सबसे पहले एक्स सितु की बात कर लेते हैं। एक्स सितु मतलब हो गया कि जो वहाँ रह रही है ना, उसको अपन कहीं और ले जाके क्या करें, कंजर्व करें, बचाएं। ये वैसे जैसे मान लो कहीं पे कोई भी रह रहा है, उसको अपन वहाँ से उठाया, जैसे लोन को उठाया और अपन ने कोई जू या किसी में रख दिया, तो वो क्या होता है, एक्स सितु। मतलब उसकी जो नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो रह रहा था, वहाँ से उसको उठा के कहीं और ले जाके क्या किया, कंजर्व किया, बचाया। तो इसका जो कंजर्वेशन है वो आउटसाइड होता है, किससे, नेटिव प्लेस से। मतलब जहाँ रह रहा था वहाँ उसका कंजर्वेशन नहीं करते, कहीं और कंजर्वेशन करते हैं, कहीं और बचाते हैं। इसके जो टाइप एक्स, तो वो उनमें से या तो अपन इसको जू में कंजर्व कर सकते हैं, चिड़ियाघर के अंदर, फिर इसके अलावा बोटनिकल गार्डन में कर सकते हैं, सीड बैंक के अंदर कर सकते हैं, और कैप्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए, एक्स में आते हैं। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सीड बैंक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है अब तक। फिर इसके अलावा क्या है, जो इन सितु है, ये बस में ये भी कंजर्वेशन का टाइप है। इन सितु का मतलब हो गया उसका कंजर्वेशन वहीं करेंगे जहाँ पे वो रह रहा है, मतलब नेटिव प्लेस में क्या करेंगे, कंजर्वेशन। जैसे वो मान लो फॉरेस्ट में रह रहा है, तो अपन वहीं पे क्या करेंगे, कोई बाउंड्री बना देंगे और उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको कंजर्व। तो अपन इन सितु की बात करें तो नाम लेते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कुछ भी नहीं होता, जैसे पहले से जो फॉरेस्ट है उसके बाहर बाउंड्री बना दी कि ये क्या है, नेशनल पार्क। ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बायोस्फीयर रिजर्व होती है, और हॉटस्पॉट होते हैं। ये बताएं, ये हॉटस्पॉट क्या है, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, ये बस में जो वेस्ट साइड में है, उसमें क्या होता है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा ऐसी मिलती है जो ख़त्म होने की कगार पे। तो उनको क्या होना है, उनको अपन कंजर्व करते हैं, उनको बचाते हैं। तो इन सितु में 4 नाम ध्यान रखना है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट। तो इन सितु में आपको 4 नाम ध्यान रखने हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व और हॉटस्पॉट। ये बस में ये चारों नाम क्या है, इन सितु में, मतलब जहाँ पे वो है वहीं पे उसको क्या करें, अपन कंजर्व करें, वहीं पे अपन बचाएं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कितने हैं, वर्ल्ड के अंदर है 738 और इंडिया के अंदर है 18।
बायोस्फीयर रिजर्व वो कितने हैं, वर्ल्ड में 36 है और इंडिया में 4 है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पर यहाँ से इतना नंबर में नेट में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है उसमें एक नाम आता है हेले नेशनल पार्क। तो आपको पता होना चाहिए जो हेले नेशनल पार्क है वो कहाँ है, जिम कॉर्बेट है, और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। या तो वो ऐसे पूछ लेगा हेले नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। या क्या पूछेगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर कौन सा पार्क है, तो हेले नेशनल पार्क। तो ऐसे ही अपने पास टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 106 नेशनल पार्क है। इन सितु का मतलब जहाँ पे है नेटिव प्लेस वहीं पर उन्हें उसको कंजर्व करें, और एक सितु मतलब जहाँ पे है उससे कहीं और ले जाके क्या करें, कंजर्व। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, इंडिया में 18 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो जैसे अपन क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उसके 3 जोन बना देते हैं। जो बीच वाला जोन है उसका नाम दे दिया कोर जोन, उससे जो बाहर वाला जोन है उसका नाम बफर जोन, और उससे बाहर वाला ट्रांजिशन जोन। तो अपन कोर जोन के लिए कुछ जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन लगाती है कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। ये बस में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। बफर जोन में क्या होगा कि इसमें क्या है कि फिशिंग कर सकते हैं ये बस में, या हंटिंग कर सकते हैं, या कोई टिम्बर है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं, ये बस में शिकार कर सकते हैं और टिम्बर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिशन जोन है ये बस में, उसमें क्या है, क्रॉपिंग। क्रॉपिंग मतलब मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमन है वो रह सकते हैं ये बस में। तो ये तीनों जोन और ये बायोस्फीयर रिजर्व 18 होते हैं इंडिया में, ये भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद पॉइंट है कि जो सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलती है, नीलगिरी के अंदर, और नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये बस है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हॉटस्पॉट की। तो ये भी पता है आपको, इन सितु है। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी इन सितु है। तो इन सितु और एक्स सितु के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो हॉटस्पॉट के बारे में क्या है कि इसमें किसी चीज़ को अपन हॉटस्पॉट कहते हैं, मतलब उसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है ये बात समझी। तो अपन को पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि हॉटस्पॉट के अंदर कम से कम कितने वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। वेस्कुलर मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम हो, तो ये होने चाहिए 1500। ये बस में ये अपन बोलते हैं उसको एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए, ये बस समझ गई। इसके अलावा क्या करें, जो टोटल वर्ल्ड जो डाइवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी विभिन्नता है उसकी 0.5% से ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, ये बस नहीं, मतलब 0.5% से ज़्यादा होगा तब उसको अपन क्या कहेंगे, हॉटस्पॉट। इसके अलावा क्या हो, 70% उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो जानी चाहिए, लॉस्ट हो जानी चाहिए। ये बस में 70% ऑफ इट्स लॉस्ट नेचुरल हैबिटेट हैज़ टू लॉस्ट। अपने पास 4 हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर। एक तो वेस्टर्न घाट, अगर आप इंडिया की बात करें जो अपन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट साइड, हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट और निकोबार आइलैंड, ये बस में ये सारे क्या है, हॉटस्पॉट। इसमें से मेन नाम आता है वेस्टर्न घाट का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज अपनी क्या है, जो अपनी इकोलॉजी यूनिट है वो पूरी हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट यूनिट इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी एंड वेरी थैंक यू बच्चों।